एवं कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर नरेंद्र मोदी जी को हराना है तो सभी विपक्षी दलों को मिलकर के बीजेपी के खिलाफ हर जगह एक एक मजबूत कैंडिडेट उतारना पड़ेगा। दलों को मिलाने से पहले दिलों को मिलाना पड़ेगा। विपक्षी एकता में सबसे बड़ी बाधा है कि हम अपने अपने निजी स्वार्थ को आगे रख रहे हैं। इंडिया गठबंधन का जब गठन हुआ था तो ये बात तय हुई थी कि हम सब मिलकर बीजेपी के खिलाफ एक कैंडिडेट उतारेंगे, लेकिन राज्यों के चुनाव को हम देख रहे हैं तो समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में कांग्रेस को हराने का काम कर रही है। अखिलेश यादव जिस तरह से कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं, जिस तरह वो कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं, वो इंडिया गठबंधन के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। देखिए, देश के हालात बहुत खराब हैं और जब से ये देश आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक ऐसे हालात नहीं देखे गए कि जिधर देखते हैं उधर नफरत का दौर है। आदमी आदमी से, इंसान इंसान से मोहब्बत करता था, लेकिन सामाजिक समरसता के ताने बाने में एक बहुत बड़ी दरार आई है, बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हुआ है। राजनीतिक लोग अपने अपने फायदे के लिए समाज को तोड़ना चाहते हैं। कुछ पार्टियां हैं जो धर्म के नाम पे देश का विभाजन करना चाहती हैं और कुछ हैं जो जातियों के नाम पे देश को तोड़ना चाहते हैं। विभाजन विभाजन है, धर्म के नाम पर ये देश एक विभाजन देख चुका है और भारत के विभाजन की वो विभीषिका का जख्म आज तक हमारी आत्मा पे लगा हुआ है। अब इस देश का और विभाजन नहीं होना चाहिए। मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से, राजनीतिक दलों से ये अपील करना चाहता हूँ, तमाम देश के बड़े नेताओं से, उत्तर प्रदेश के नेताओं से, उत्तर प्रदेश की हुकूमत से, देश के नेताओं से, देश की हुकूमत से, कि सियासत छोटी है, देश बड़ा है। देश रहेगा तभी राजनीति रहेगी, तभी सत्ता रहेगी, तभी ये लोकतंत्र रहेगा। चुनाव आते जाते रहेंगे, सरकारें बनती और बिगड़ती रहेंगी, लेकिन देश का नुकसान नहीं होना चाहिए। हुकूमत का फर्ज बनता है, सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो देश में सबसे पहले शांति कायम करे। देश में अमन रहना चाहिए, मोहब्बत रहनी चाहिए। आने वाले जो लोकसभा चुनाव हैं, आपको क्या लगता है क्या स्थिति रहेगी आने वाले लोकसभा चुनाव में? 2024 में जो चुनाव होने जा रहा है वो मुद्दों से ज्यादा चेहरों का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत ताकतवर और बहुत ही पॉपुलर नेता नरेंद्र मोदी के रूप में उनको मिले हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी को अगर हराना है तो सभी विपक्षी दलों को मिलकर के बीजेपी के खिलाफ हर जगह एक कैंडिडेट उतारना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, दलों को मिलाने से पहले दिलों को मिलाना पड़ेगा। विपक्षी एकता में सबसे बड़ी बाधा है कि हम अपने अपने स्वार्थ को आगे मध्य प्रदेश में कांग्रेस को हराने का काम कर रही है। अगर वहां कांग्रेस हारेगी तो सरकार किसकी बनेगी? बीजेपी की। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में ये काम किया जा रहा है। तो मैं उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े नेता हैं हमारे अखिलेश यादव जी और हमारे इंडिया गठबंधन के अभी तक साथी भी हैं। जिस तरह से वो कांग्रेस के ऊपर हमला कर रहे हैं, जिस तरह से वो कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं, वो इंडिया गठबंधन के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। यदि रीजनल पार्टी ये चाहती हैं कि बीजेपी हारे तो उन्हें कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस की क़यादत को कबूल करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आने वाले उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम कांग्रेस ही अकेली पार्टी है जो बीजेपी को रोकने का काम। बिहार में नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कांग्रेस को कोई चिंता ही नहीं है।
नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी इस देश में है, क्योंकि वो कई बार मोदी जी के साथ रह चुके हैं, कई बार मोदी जी के खिलाफ रह चुके हैं, कई बार लालू जी को चोर कह चुके हैं, कई बार लालू जी का फिर समर्थन ले रहे हैं। तो इस देश में नरेंद्र मोदी जैसे ताकतवर नेता को हराने के लिए वो लीडर चाहिए, वो फेस चाहिए जिसकी पॉपुलैरिटी, जिसकी क्रेडिबिलिटी, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। मैं 3 शब्द दोहरा रहा हूँ: पॉपुलैरिटी, क्रेडिबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी। नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर पर्सन ऑफ दिस कंट्री। नरेंद्र मोदी को अगर हम टक्कर देना चाहते हैं तो हमें एक ऐसा नेता चाहिए, एक ऐसा चेहरा चाहिए, और वो नेता, वो चेहरा कांग्रेस ही दे सकती है। क्योंकि जितनी रीजनल पार्टी हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी है, चाहे वो टीएमसी है, चाहे वो एनसीपी है, चाहे वो जेडीयू है, वो एक एक राज्य तक सीमित है। तो आप ये कहना तो चाहते हैं कि देश की सरकार जब बनाई जाती है, जब देश का चुनाव होता है, उसके मुद्दे और होते हैं। जब राज्य का चुनाव होता है तो उसके मुद्दे और होते हैं। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के सामने पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिना चेहरे का चुनाव नहीं होना चाहिए। देश की जनता में ये कन्फ्यूजन हो रहा है, ये कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी तरफ कौन। तो इसका फायदा ऑटोमेटिकली बीजेपी को मिल रहा है। बिना दूल्हे की बारात सजती नहीं है, अगर चला भी लो तो सजती नहीं है। इसलिए मैं नीतीश कुमार जी से, अखिलेश यादव जी से, लालू जी से, ममता जी से, शरद पवार जी से, तमाम उन नेताओं से जो बीजेपी को हराना चाहते हैं, उनसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो कांग्रेस के साथ आए। कांग्रेस का आचार्य कौन जी सा क्या चेहरा कारण है मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हो पा रही? मैं ऐसा मानता हूँ कि मायावती जी को भी आमंत्रित करना चाहिए, और आपके माध्यम से आज मैं बहन मायावती जी को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर वो बीजेपी को हराना चाहती हैं तो वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो। उनका कांग्रेस- स्वागत है। इंडिया गठबंधन का पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा? क्योंकि हर कोई पार्टी अपने आप में मजबूत है, तो कौन बनेगा? किसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाए? प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार कांग्रेस का कोई नेता होना चाहिए। कौन नेता? कांग्रेस में बहुत से ऐसे नेता हैं जो पॉपुलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रेडिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक्सेप्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नरेंद्र मोदी जी को टक्कर दे सकते हैं। क्या राहुल गांधी जी को आप ऐसा नेता मानते हैं? बिल्कुल, राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जो पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी से लड़ रहे हैं, और अगर राहुल जी के लिए तैयार नहीं होते हैं तो खड़गे जी को बनाया जाए। कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार हैं और दलित हैं, और यदि वो भी तैयार नहीं होते हैं तो प्रियंका गांधी को बनाया जाए। लेकिन कांग्रेस के नेता के ही चेहरे पर चुनाव लड़ करके मोदी का मुकाबला किया जा सकता है, एक बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में अगर मायावती जी को हम साथ नहीं लेते हैं तो इसका फायदा भी बीजेपी को मिलेगा। और आज एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी को भी कहा जाए कि वो भी अगर बीजेपी को हराना चाहते हैं तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। मैं तमाम विपक्ष के नेताओं को बाहें फैलाकर, दिल खोलकर सबको निवेदन आज करना चाहता हूं कि इस देश को बचाना है और बीजेपी को हराना है तो सबको एक होना पड़ेगा। तो जिस तरह से गठबंधन में जो है राड़ चल रही है, आपको लगता है कि 2024 तक गठबंधन रहेगा? रायता बिखर जाएगा। अगर अखिलेश यादव जी कांग्रेस के ऊपर ऐसे हमले करते रहे तो रायता बिखर जाएगा। हम अखिलेश जी का सम्मान करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर 60 सीटों पे वो चुनाव लड़ा रहे हैं, और वो 60 सीटें वो हैं जहां पर कांग्रेस की जीत पक्की थी। यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को नुकसान होता तो इसके जिम्मेदार अखिलेश जी होंगे। ये इंडिया गठबंधन के इस ताने बाने को छिन्न भिन्न कर देगा। जिस प्रकार से राज्य में चुनाव है और आरोप प्रत्यारोप गठबंधन पे ही एक दूसरे पर लगा रहे हैं, क्या लगता है आपको 2024 के चुनाव में एक साथ हो पाएंगे इन आरोप प्रत्यारोप से? कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं। कोशिशें करना है। राजनीति में क्या होगा ये कोई कुछ नहीं कह सकता।
लेकिन हम डेली कोशिश करते हैं। हम सबसे कह रहे हैं कि आप आइएगा, हमें ठुकराइए मत। हम बहन मायावती जी को आमंत्रित कर रहे हैं, हम ओवैसी साहब को भी आमंत्रित कर रहे हैं। और हम क्या करें, अब उनका फर्ज है कि वो हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार करें या हमें दुत्कार दें। एक बड़ा अच्छा शेर है कि एक तर्ज तगाफुल है वो तुझको मुबारक, एक तर्ज तगाफुल है वो तुझको मुबारक, एक अर्ज तमन्ना है वो हम करते रहेंगे। देखिए, अगर बीजेपी को हटाना है और नरेंद्र मोदी जी को हराना है तो सबको एक साथ आना पड़ेगा, और दलों को मिलाने से पहले दिलों को मिलाना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को अपने दिलों को बड़ा करके दिलों को मिलाना पड़ेगा। बिना दिलों को मिलाए दलों को मिलाने से कोई फायदा नहीं होगा। तो अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस पर जो है वो हमलावर हो रहे हैं, तो क्या स्थिति आपको लगती है कि 2024 तक गठबंधन कायम रहेगा? अखिलेश यादव जी बहुत बड़े नेता हैं और मैं बहुत ही उनका सम्मान करता हूं, लेकिन जिस तरह वो कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं उसको देखते हुए मुझे लगता है कि गठबंधन ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। अखिलेश यादव जी को ये फैसला करना पड़ेगा कि वो उनका नंबर 1 दुश्मन भाजपा है या नंबर 1 दुश्मन कांग्रेस है। वो कांग्रेस को मिटाना चाहते हैं या भाजपा को, वो कांग्रेस को कमज़ोर करना चाहते हैं या भाजपा को, वो लड़ना किससे चाहते हैं। मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती बनती रह गई तो उसकी जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी की होगी। कांग्रेस प्रत्याशी को एक मुख से समर्थन क्यों नहीं? समय आने तो मिलेगा, सारे के सारे लोग कांग्रेस की छतरी के नीचे आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और भारत के प्रधानमंत्री का जब चुनाव होता है तो देश की जनता देश के भविष्य के लिए वोट करती है। इंडिया गठबंधन को प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है ये मुद्दों के साथ साथ चेहरों का चुनाव है, और नरेंद्र मोदी जी बहुत ताकतवर और बहुत बड़ा चेहरा है। अगर नरेंद्र मोदी जी को टक्कर देना चाहते हैं हम, तो इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार घोषित करना पड़ेगा और करना चाहिए, क्योंकि बिना दूल्हे की बारात सजती नहीं है। चेहरा जो है वो किसको मानते हैं आप? क्या राहुल गांधी को चेहरा मानते हैं? हमारा दूल्हा है राहुल गांधी। अब जिन्हें बारात में शामिल होना वो आए, जिन्हें नहीं शामिल होना वो अपनी अलग रास्ता पकड़ें। गठबंधन के जो अन्य दल हैं, क्या उनमें से भी आप कोई चेहरा मानते हैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार? नहीं, नरेंद्र मोदी जी को अगर हराना है तो सारे सहयोगी दलों को एक मत से, साफ दिल से राहुल गांधी को अपना नेता मानना पड़ेगा, और प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार कांग्रेस का नेता होगा, तभी बीजेपी को हराया जा सकता है। अगर इंडिया गठबंधन के अन्य सहयोगी दल कोई अपना चेहरा जो है वो सामने लाते हैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, तो क्या गठबंधन के साथ वो रहेंगे? नहीं, इसका फैसला तो हमारे सहयोगी को करना है। हम तो बीजेपी से लड़ रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि कांग्रेस के साथ नहीं रहना चाहते हैं, जो राहुल गांधी के साथ नहीं है वो बीजेपी से मिला हुआ है।